हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी बी या फिर हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे दोस्तों एसओएल की एक सिली मिस्टेक है कि हिंदी बी का डाउनलोड करेंगे तो हिंदी का ही लिखा हुआ आएगा, तो ये यहाँ पे आप इसे जो है इग्नोर कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे भी देखने को मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा। टोटल आई थिंक यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करनी है। जो पहली यूनिट है वो हिंदी भाषा से संबंधित है, जो कि हर एक फर्स्ट यूनिट में यही दिया रहता है, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव विकास किस तरह से हुआ है, इसकी कौन कौन सी उपभाषाएँ हैं वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है इसमें आप हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, इसका सामान्य आप परिचय पढ़ेंगे। और रीतिकाल भी है, भक्तिकाल भी है, इसमें आप इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास का जो सामान्य परिचय है वो यहाँ पे आपको थर्ड यूनिट है, सेकंड यूनिट के खा में पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्ड यूनिट में आप कबीर के बारे में, मीराबाई के बारे में, बिहारी के बारे में, इन 3 कवियों के बारे में आप पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के कौन कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद है और नागार्जुन हैं। तो ये पूरा यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये आपको जो है चीज़ें कवर करनी होगी। अब इसका जो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन देख सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। हिंदी भाषा के योगदान में मध्यकाल की क्या भूमिका रही है, ये आपको बताना है। आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरणों को आपको बताना है और हिंदी भाषा के विकास को आपको संक्षेप में बताना है। मोटा बात किया जाए या बेसिक से बात करें तो हिंदी के जो विकास है उसकी बात करनी है। सेकंड लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को बताइए। हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। अवधी बोली का सामान्य परिचय देना और पहाड़ी हिंदी की बोलियों का भी आपको बताना है। तो ये पूरे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में भी आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य ऐतिहासिक के काल विभाजन का प्रयास और प्रथम किसने किया था और उसके बारे में आपको लिखना है। आदिकाल के नामकरण पर आपको विचार देना है। आदिकाल के जो नामकरण हुआ है वो क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया, किसने दिया, सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। आदिकाल के राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, विस्तार से आपको बताना होगा। आदिकालीन जो साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियाँ रही हैं उनकी आपको समीक्षा करके आपको बताना होगा कि कैसी थी, क्या क्या चीज़ें इनमें आपको बतानी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आद्यकालीन साहित्य को युगीन परिस्थितियों में कैसे प्रभावित किया है, तर्कपूर्ण सहित आपको जो इसके उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों का प्रतिफलन है। राम काव्य की विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है। कृष्ण काव्य धारा की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही हैं वो आपको बताना है। राम एवं कृष्ण भक्ति के मध्य में क्या अंतर है, इनके काव्य में क्या अंतर है वो यहाँ पे आपको बताना है। और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए आपको इसकी विशेषताएँ बतानी हैं और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों का भी आपको परिचय देना है। नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार से अलग है। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता, रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ और रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताना है और रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ रही हैं वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक काव्यधारा के विकास का सामान्य परिचय आपको देना, इनके बारे में आपको बताना है। आधुनिक हिंदी कविता की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं और भारतेंदु युगीन कविता की जो विशेषता है ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद का सामान्य परिचय आपको देना है और टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है द्विवेदी युग पे, छायावाद और सुमित्रानंदन पंत पे, प्रयोगवाद और नवी कविता पर। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन है कि कबीर की भक्ति पर विचार कीजिए, कबीर की दार्शनिकता पर टिप्पणी कीजिए, कबीर की भाषा पर विचार कीजिए, कबीर द्वारा बताए गए गुरु के महत्व को आपको प्रकाशित करना है कि उनके नज़र में उनके द्वारा जो गुरु का महत्व बताया गया है वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। कबीर की सामाजिकता पर आपको विचार करना है। मीराबाई चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो देख सकते हैं कि मीरा के प्रेम वर्णन का विचार करना है, मीरा के गीति काव्य को आपको बताना है, मीरा की भाषा को भी आपको समझाना है।
नेक्स्ट चैप्टर बिहारी के जो हैं इनके कवि है, इनके जो प्रश्न देख सकते हैं कि बिहारी की श्रृंगारिकता पर विचार कीजिए, बिहारी का ध्वनि विधान समझाइए, बिहारी का जो भाषा है ये भी इस पर विचार करना है। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जामिनेशन में वो हैं द्विवेदी युग का परिचय देते हुए जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका साहित्यिक परिचय आपको स्पष्ट करना है। नर हो या निराश, नर हो ना निराश करो मन को, कविता का प्रतिपाद आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है? नर हो ना निराश करो मन को, इसका भी जो कविता का मूल स्वर है वो यहाँ पे आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कला है उसको भी यहाँ पे आपको जो है स्पष्ट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि जो कि जयशंकर प्रसाद हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिमाद्री तुरंग श्रृंग से गीत का प्रतिपाद लिखिए है। हिमाद्री तुरंग श्रृंग से गीत राष्ट्रवादी उद्बोधन गीत है, किस तरह से आपको लगता है इसको एक्सप्लेन करना है। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको देना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता क्या रही है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार पर एक स्तंभ कवि हैं, किस तरह से आपको लगता है कि जो छायावाद का आधार कंसेप्ट है ये किस तरह से एक स्तंभ कवि हो सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। काव्य शिल्प की दृष्टि से जो हिमाद्री तुरंग श्रृंग से गीत है इसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी यहाँ पे आपको बताना है। लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है नागार्जुन के, ये देख सकते हैं कि नागार्जुन के जो साहित्य हैं इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये आपको बताना है। नागार्जुन की कविताओं के में प्रकृति किस किस रूप में आई है ये यहाँ पे आपको बताना है। और नागार्जुन के काव्य की भाषा की शैली क्या है वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है। और 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का आप सभी को एग्ज़ाम टाइमिंग मिलेगी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए ना, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं। किसी और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का प्रकाश डालिए, पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, या तो आप पहले वाला क्वेश्चन का खा पाठ कर सकते हो या फिर खा पाठ कर सकते हो। जो भी यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है उसको यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। और इसमें आप जो हैं 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ये वाले और ये वाले। राजस्थानी बोलियों का संक्षिप्त आपको परिचय देना, तो जो भी यहाँ पे आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कबीर की भाषा पर आपको प्रकाश डालना है, ये कर सकते हैं। या फिर तुलसी के राम का जो स्वरूप है ये स्पष्ट आपको करना है। तो जो भी ईजी लगे उसको यहाँ पर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बिहारी की काव्य सौंदर्य पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर भूषण वीर रस के कवि हैं इसके ऊपर आपको विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक जीवन परिचय आपको देना है, साहित्यिक परिचय दीजिए। या फिर यहाँ पे आप जो हैं अरुण ये मधुमेह दे समार कविता में जो अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना है उस पर क्या प्रकाश डालता है वो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, का पाठ और यहाँ पे आगे आपका जो है खा पाठ है। तो इसमें आपको जो इजी लगे का पाठ ये वाला कर सकते हैं जो नीचे अभी टिक किया गया है, या फिर का पाठ में आप इसको कर सकते हैं। 2 यहाँ पे आपको पद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको स्प्रिंग करके आपको बताना है। खा पाठ में भी आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ये वाले और ठीक इसके नीचे आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि थोड़ा बड़ा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करना है वो पढ़ के यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसके आंसर आप फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ग पार्ट दिया गया है, इसमें भी यहाँ पे अथवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ही है टोटल, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। और इसमें तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शंस में से आपको जो ईजी लगे इसमें यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया जो कि डिस्कस कर लिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।